वो कहते हैं ना कि भटकते भटकते मिल जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो हैं जो अभी तक घर से निकले नहीं हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हो जिक्सना स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ा था कि भारत का संविधान क्या होता है, भारत का संविधान कैसा है, कितना दिन लगा था। आज हम उसी से आगे जुड़ी हुई बातों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि भारत का संविधान है वो कब बना था, कब लागू हुआ था। उससे पहले जब भारत का संविधान नहीं था तो उससे पहले भारत के अंदर किसका शासन था? तो सबसे पहले ये जो नियमों का समूह है या संविधान की प्रवृत्ति है वो पैदा होती है, वो किसने की थी? यानी हमें पता है या तो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था या फिर उससे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उनका शासन था। तो हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत है वो कब से होती है, कहाँ स्थापना हुई। पहले हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 31 दिसंबर को होती है दोस्त। कब होती है? 1600, 31 दिसंबर 1600 के अंदर लंदन में इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। याद रखेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के अंदर एक विदेशी यात्री भेजा जाता है कि हम भारत के अंदर क्या करना चाहते हैं, विदेशी व्यापार करना चाहते हैं। वो कब की बात है? 1608 ईस्वी की। 1608 ईस्वी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विदेशी यात्री भेजा भारत के अंदर। क्या नाम था उसका? उसका नाम था सर हॉकिंग्स। सर हॉकिंग्स नाम का एक व्यक्ति आता है, विदेशी यात्री आता है, और वो क्या करना चाहता है? भारत के अंदर विदेशी व्यापार करना चाहता है। लेकिन उस समय भारत के अंदर किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। जहांगीर का शासन था। लेकिन इस जहांगीर ने इस व्यक्ति को क्या नहीं दी? व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। क्या नहीं दी? अनुमति नहीं दी। इतनी बात याद रखेगी। अब बात करें भारत के अंदर जहांगीर का शासनकाल, 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था। ये बात आपको याद रखनी है। 1611 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर दी थी। कब की बात है? 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के अंदर क्या कर दी? सॉरी, सूरत के अंदर नहीं, आंध्र प्रदेश के मूसलीपट्टनम, क्या की जाती है? व्यापारिक केंद्र की स्थापना, व्यापारिक केंद्र की स्थापना की जाती है। यह भी आपको याद रखनी है। क्या बात कि 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। कहां पर की? मुस्लिमपट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के अंदर व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1613 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या की? व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। व्यापारिक केंद्र की स्थापना की दोस्त। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1615 ईस्वी में, सन 1615 ईस्वी में इंग्लैंड का सर टॉमस रो नामक एक व्यापार करने वाला व्यक्ति भारत के अंदर आता है। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो नाम का एक व्यापारी भारत के अंदर आता है। ये बात आपको याद रखना है। अब शुरू होगा भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहता है। 1615 के अंदर सर टॉमस रो नामक एक व्यक्ति है इंग्लैंड का, वो भारत के अंदर आता है और व्यापार करने की बात करता है। लेकिन जहांगीर ने इसको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी पहले।
पहले क्या किया, जहांगीर ने सर टॉमस रो को यानी व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। आपको पता है जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां, याद रहे जी बात, जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। इस सर टॉमस रो ने नूरजहां से क्या एक रिश्ता बनाया, धर्म बहन का। कौन सा, धर्म बहन का रिश्ता बनाया। बताते हैं कि सर टॉमस रो नूरजहां से 3 बार मुलाकात करते हैं। जब भी मिलता नूरजहां से सर टॉमस रो तो उससे ये सवाल किया जाता, आप हो कौन। तब इस सर टॉमस रो ने कहा कि मैं आपका धर्म भाई हूँ और मुझे यहाँ दुकान खोलनी, एक छोटी सी दुकान खोलनी है। तो नूरजहां ने कहा खोलो, कि ऐसा, फिर टॉमस रो ने कहा ऐसा नहीं होता क्योंकि आपके पति देव जहांगीर इसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो नूरजहां ने बोला कि आप टेंशन मत लो, आपने मेरे को धर्म बहन बोला है, तो आप मेरे भाई हुए और मैं आपके लिए आपकी जहांगीर से बात करूंगी कि आपको यहाँ यानी भारत के अंदर छोटी सी दुकान खोलने की अनुमति दे। और जैसा कि आपको पता ही है कि नूरजहां की माँ का नाम क्या था, उसकी माँ का नाम था अस्मत बेगम। इसकी माता जी का नाम, ये थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं, अस्मत बेगम ये वही है जो भारत के अंदर सर्वप्रथम इत्र का आविष्कार करने वाली महिला थी। यानी भारत के अंदर इत्र का आविष्कार करने वाली महिला कौन थी, अस्मत बेगम। याद रखना, अस्मत बेगम कौन थी, इत्र का आविष्कार करने वाली, जो नूरजहां की माता जी थी। ठीक है, अब बताते हैं कि नूरजहां ने अपने भाई सर टॉमस रो की बात है वो जहांगीर से की कि भैया मेरा एक नहीं, नूरजहां ने कहा कि मेरा एक भाई है जिसका नाम है सर टॉमस रो, जो इंग्लैंड से आया है, वो यहाँ पर एक दुकान खोलना चाहता है। तो जहांगीर ने सर टॉमस रो को आमंत्रित किया उनसे मुलाकात करने के लिए। कहाँ पर, अजमेर के एक किला है जिसका नाम है मैगजीन किला, मैगजीन दुर्ग। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने 1616 के अंदर सर टॉमस रो से मुलाकात की। कहां, मैगजीन दुर्ग, जिसे हम अकबर का किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकबर का किला, अकबर का दौलत बाग भी बोलते हैं भैया, अकबर का किला कहा जाता है। किसे, मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है। जहांगीर ने सर टॉमस रो से मुलाकात की थी 1616 के अंदर मैगजीन दुर्ग के अंदर। याद रखना ये बात। ऐसा बताया जाता है कि जहांगीर ने सर टॉमस रो को दुकान खोलने की अनुमति दे दी थी। कब, 1616 के अंदर। अब होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था, 1757 के अंदर। फिर होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। ये 2 युद्ध है, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने की बात है। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध होता है, 1764 ईस्वी के अंदर बक्सर का युद्ध होता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि भारत के संविधान के बारे में। कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने अपना विचार व्यक्त किया है, उनके हम बारे में बात करें। लुइस हर्टज कहता है कि संविधान है वो पूजा के पंथ के बराबर है। क्या, लुइस हर्टज क्या कहता है संविधान के बारे में, लुइस हर्टज 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 क्या कहता है, कहता है कि संविधान पूजा के पंथ के बराबर है, पंथ के बराबर है।
एक और राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने भी अपना विचार व्यक्त किया है। आइबरजेनिक्स, आइबरजेनिक्स, आइबरजेनिक्स वो एक राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या व्यक्त किए हैं? उन्होंने कहा है कि भारत का जो संविधान है बहुत लंबा है और आगे तक जाएगा। भारत का संविधान बहुत लंबा है और आगे तक जाएगा। ठीक है दोस्त, हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अध्ययन। भारतीय संविधान का अध्ययन 2 चरणों में किया गया। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, दूसरा था ब्रिटिश भारत के अधीन। इन 2 चरणों के बारे में हम अगली क्लास के अंदर बातें करेंगे। और आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो चतुर्थ श्रेणी की जो तैयारी कर रहा है दोस्त, उसके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन तक आपका दायित्व बनता है कि ये क्लास उन तक पहुंचे और वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सके। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, हमारा सपोर्ट करोगे, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।